एक बार एक विद्वान विद्यार्थी पढ़कर आया। माँ ने कहा कि बेटा बहुत दिन में आया, नाश्ता कर ले। एक तस्तरी में 2 लड्डू रखे। पिता भी पास आकर बैठ गया। बेटा बोला ऐसी पढ़ाई पढ़ी है, असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। माँ बोली पढ़ाई की बातें बाद में करना, पहले जलपान कर ले। बेटा बोला जलपान बाद में, पहले चमत्कार देखो। लड्डू कितने हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला 3। 3 कैसे हैं? तो 2। बोली यही तो विद्या का चमत्कार है। गिनो तुम, फैसला मैं करूंगा। अब माँ ने लड्डू गिनना शुरू किया। 1। बेटा बोला ठीक। और जैसे ही 2 पे उंगली रखी 2, तो बेटा बोला 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत है। अब माँ कहे 1 इधर और 2 इधर, तो वो कह दे 2 और 1 3। और इधर 1 कहे उधर 2 कहे तो कह दे 2 और 1 3। अब माँ ने कहा कि बेटा मैं तुमसे जीत तो नहीं सकती, मेरे पास कोई तार्किक सबूत भी नहीं है, लेकिन लड्डू 2 ही हैं। बेटा बोला ऐसे थोड़ी, सिद्ध करो। विद्या का चमत्कार तो यही है। पर उसका पिता बैठा था पास में, वो भी तो उसी बालक का पिता था। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, हमें साफ दिख रहा है कि लड्डू 3 है। हमने तुम्हारी बात मान ली, लड्डू 3 है। बेटा मुस्कुराया कि मेरी विद्या का चमत्कार आपने स्वीकार किया। पर पिता बोला लड्डू 3, अब एक काम करना, 1 लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, 1 लड्डू मैं खा लूंगा, तीसरा तुम खा लेना। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि इन तार्किकों के हाथ लगा क्या? नहीं लगा है, और इसीलिए इनकी बुद्धि परेशान है। और मैं कहता हूं अगर भक्ति की यात्रा करनी है तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं। भगवान है ये विश्वास हो, और मुझे तो लगता है यह विश्वास ही भगवत कृपा से चमत्कार कर देता है, जीवन को बदल देता है। इसलिए अगर भगवान न हो तो हम किसके पास जाएंगे प्रार्थना करने? भगवान नहीं होंगे तो हम किनसे कहेंगे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी? अगर भगवान नहीं है तो हम किससे कह रहे हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे? इसीलिए मैं कहता हूं कि हृदय विश्वास कर ले और विश्वास पूर्वक प्रार्थना आरंभ कर दे, तो प्रार्थना के माध्यम से भगवान अपनी कृपा का चमत्कार करके जीव के जीवन को धन्य कर देते हैं। इसलिए बहस नहीं, विश्वास। एक कवि ने कहा इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गया गांव में, उसका मित्र भी उसके साथ था, तो कहा चलो गांव घूम कर आए। तो एक जगह कोल्हू चलाने वाला आदमी बैठा, अकेला, बैल अंदर घूम रहा है, वो बाहर बैठकर तेल बेच रहा है, और पिराई का काम शुरू है। तो उस तार्किक मित्र ने सोचा कि अकेला आदमी कैसे पूरा कार्य कर लेता है, अपनी पूरी दुकान चला रहा है। उसने कहा कि बैल को कोई हाँकने वाला नहीं, बैल कैसे चल रहा है? तो कहा कि हम जाके, उस आदमी ने कहा हम उसे जाकर हाँक देते हैं, और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो समझता है हाँकने वाला पीछे ही है, इसलिए वो चल रहा है। वो तार्किक बोला ये तो कोई बात नहीं हुई, यह भी तो हो सकता है कि बैल चलते चलते रुक जाए, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा, तुम तो बाहर बैठे हो।
तो उसने कहा कि मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी है। बैल चलते चलते रुकता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, हम समझ जाते हैं बैल ने चलना बंद कर दिया, फिर जाके हाँक देते हैं। वो तो तार्किक था। वो बोला ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़े खड़ा गर्दन हिलाता रहे। बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला क्षमा करें साहब, वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। तार्किक की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और मुझे लगता है कि नेति नेति कहने वाले विचारक को अगर सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु के वचन पर वह जब विश्वास करता है तब ब्रह्मानुभूति होती है। लेकिन विश्वास करने वाले को विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। उसका तो विश्वास है कि हमारे भगवान ये हैं। और जब भक्त को विश्वास होता है तो वह भगवान की ओर चल देता है, अपने लोगों को भी भगवान की ओर लेकर चलता है। श्री भरत जी को भरोसा है कि हमारे भगवान चित्रकूट में हैं, हमारे भगवान करुणा निधान है, हमारे भगवान कृपालु हैं। यद्यपि जन्म कुमातु मैं सठ सदा सदोष, लेकिन आपन जानी न त्यागी हैं, मोहे रघुवीर भरोस। राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो राम राम कह मीरा पी गई, न गुण बिगड़ो तो मुह सिय राम भरोसो वैसो, सिय राम भरोसो। राम राम कह मीरा पी गई, राम राम नेक न मन बिगड़ो तो मुझसे राम इसलिए मैं सबकी बात नहीं कह रहा, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। अगर किसी को भक्ति के सरोवर में स्नान करना है तो विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास। श्री भरत सबको लेकर साथ चलते हैं। माता मीरा जिसका प्याला पी गई और कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह विश्वास की बात है। आहा, सबको लेकर श्री भरत चल रहे हैं। साधना भले ही अलग अलग हो, कोई ज्ञान निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई योग निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई धर्म निष्ठा से यात्रा करे, और कोई भक्ति भावना से यात्रा करे, और कोई राम नाम स्मरण करते हुए यात्रा करे। लेकिन एक बात तय है, यात्रा जब चलती है तो चलती है, और यात्री को विश्राम कब मिलता है? जब उसको उसका लक्ष्य मिल जाए। और मुझे लगता है कि ज्ञान निष्ठा हो, चाहे योग निष्ठा हो, चाहे धर्म निष्ठा हो, चाहे भक्ति निष्ठा हो, चाहे नाम निष्ठा हो, इनको जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इन्हें विश्राम नहीं मिलता।
क्योंकि चित्रकूट जाने वाले जब तक चित्रकूट नहीं पहुंच गए तब तक विश्राम नहीं मिला। अभी तो हम यात्रा में हैं, राम राम करते हुए यात्रा में हैं। अच्छा देखो, मान लो कोई विद्यालय में भर्ती हो, हाँ? अच्छा वो बीए का इम्तिहान दे रहा हो, बीए में भर्ती हो, तो वो बीए हो गया? अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने को बीए कहेगा कि नहीं कि हम बीए में पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? हमें ज्यादा समझ नहीं है, आप अच्छी तरह समझते होंगे, बताएंगे। बीए में पढ़ने वाला ये कहेगा कि नहीं कि हम बीए में पढ़ रहे हैं? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। अच्छा, तो क्या वो बीए हो गया है? जिस दिन परीक्षा देगा, परिणाम ठीक आएगा, तब वो बीए होगा। इसी तरह कोई साधु है, अभी शुरुआत हुई है, विद्यालय में भर्ती हुआ है, और वो कहे कि हम साधु हो गए, तो कह तो सकता है क्योंकि प्रवेश तो हो ही गया है। लेकिन क्या प्रवेश को ही पूर्णता मान लेनी चाहिए? और जो प्रवेश को ही पूर्णता मान लेते हैं वे परेशानी में पड़ते हैं। ये याद बनी रहे कि अभी तो हमारा प्रवेश है, अभी तो हमने यात्रा शुरू की है, अभी तो नाम लेना शुरू किया है, अभी तो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। इस भाव से जो बढ़ते हैं उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और जो प्रथम पड़ाव पर ही पूर्णता मानकर ठहर जाते हैं उन्हें कभी विश्राम की प्राप्ति नहीं होती। हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी हैं, पर ये चलें कहां से चलें? श्री अवध से। और अवध क्या है? श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। ये संतों की सभा ही अयोध्या है, और चित्रकूट जाने की यात्रा भी अयोध्या से शुरू हुई है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक की यात्रा अगर हो तो सत्संग से शुरू हो रही है।